आफियत से होंगे। आज हम सैर करने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जो इंतहाई खूबसूरत, दिलचस्प और दीदा ज़ेब है। इस मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा कोहे काफ के अंदर वाक़ है। दुनिया का सबसे छोटा दरिया भी इसी मुल्क में बहता है। यहाँ की लड़कियाँ इतनी हसीन और फ्रेंडली है कि पहली नज़र में ही आप उनके दीवाने हो जाएंगे। ये मुल्क कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है और उस जमाने में सोवियत यूनियन के बड़े-बड़े जर्नैल और हाई रैंक ऑफिसर्स यहाँ छुट्टियां गुजारने आया करते थे। ये मुल्क वाकई एक जन्नत नज़ीर जगह है। रहने वालों की सरजमीन भी कहा जाता है और इस मुल्क के बारे में मशहूर है कि यहाँ के लोग बहुत कम मरते हैं। आज हम सैर करने जा रहे हैं खूबसूरत मुल्क अबखाज़िया की। इस मुल्क की तारीख, खूबसूरत मकामात और दिलचस्प मनाजिर आपको दिखाएंगे। आज की इस वीडियो में आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अबखाज़िया, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ अबखाज़िया है। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 2,45,000 के करीब है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में तकरीबन 200वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 8,665 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में तकरीबन 117वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की सरजमीन जॉर्जिया और रूस से मिलती है। इसके अलावा बहराए अस्वद की साहिली पट्टी भी यहाँ वाक़ है। हैरान कुन बात यह है कि दुनिया के सिर्फ 5 ममालिक ही इसे एक अलग मुल्क तस्लीम करते हैं, जिनमें रूस, निकारागुआ, वेनेजुएला, नावरोव और शाम शामिल हैं, जबकि जॉर्जिया उसे अपने मुल्क का हिस्सा समझता है, जिसकी वजह से जॉर्जिया और अबखाज़िया के दरमियान हमेशा कशीदगी रहती है। इस मुल्क की माइशत का दारोमदार चाय, शराब, ज़राअत और शहद पर है, जबकि दुनिया के ज़्यादातर ममालिक बालवास्ता तौर पर अबखाज़िया के साथ ताउन करते हैं। अबखाज़िया की कुरेंसी को आपस्सर कहा जाता है, जिसका मतलब चांदी है। इस मुल्क में मौजूद कुरेंसी की कद्र रूसी रूबल के बराबर समझी जाती है, जो पाकिस्तानी रुपए और भारतीय रुपए के करीब-करीब मानी जाती है। अबखाज़िया के लोग अबखाज़ी ज़ुबान बोलते हैं, जो दुनिया की कदीम तरीन ज़ुबानों में से एक है। लिखने के लिहाज से ये रूसी ज़ुबान से काफ़ी मुशाबहत रखती है। इसके अलावा यहाँ रूसी, जॉर्जियाई और यूनानी ज़ुबानें भी बोली जाती है। ये एक निहायत खूबसूरत मुल्क है। इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोवियत यूनियन के दौर में वज़ीर आज़म जोसेफ स्टालिन थे, जिन्हें पूरी सोवियत यूनियन में सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह अबखाज़िया ही थी, जहाँ वो अक्सर छुट्टियाँ गुजारने आया करते थे। यहाँ तक कि दूसरे जर्नैल और हाई रैंक अफसरान भी यहाँ छुट्टियाँ मनाने और अय्याशियाँ करने आया करते थे। यहाँ तक कि उनके लिए यहाँ 6 से भी ज्यादा घर तामीर करवाए गए, जिनके आसार आज भी मौजूद हैं। इन घरों को डाचा कहा जाता है। कोहे काफ के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या ये इलाके अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से बेहद मशहूर है। इस मुल्क में शहद और दूध की पैदावार बड़े पैमाने पर की जाती है। दुनिया का सबसे छोटा दरिया भी इसी खित्ते में बहता है, जिसकी लंबाई सिर्फ 180 मीटर है। अबखाज़िया में तकरीबन 60% ईसाई, 15% मुसलमान और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं। सिखूम अबखाज़िया का दारुल हुकूमत है, जो एक खूबसूरत और तारीखी शहर है। ये मुल्क का सकाफती, माशी और सियासी मरकज़ भी है। ये शहर बहिराह अस्वद के मशरक़ी साहिल पर वाक़ है, जिसकी जुग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। ये पूरा शहर तकरीबन 65,000 लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर की कुदरती खूबसूरती भी लाजवाब है। एक तरफ खूबसूरत साहिल समंदर और दूसरी तरफ दिलकश और सरसब्ज पहाड़ मौजूद हैं। अबखाज़िया ने तारीख में बहुत सी जंगें देखी हैं, जिनकी वजह से बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। आज भी इस शहर में बहुत सी इमारतें वीरान हालत में मौजूद हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि सिखूम को मर्दों का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है, क्योंकि आज भी इस शहर में आबादी से ज्यादा कब्रें मौजूद हैं। इस मुल्क में औरतों की तादाद तकरीबन 58% और मर्दों की तादाद 42% के करीब है। औरतों की तादाद ज्यादा होने की एक बड़ी वजह यह है कि बहुत से मर्द जंगों में मारे गए थे और कुछ मुल्क छोड़कर चले गए। एक जमाने में यह इलाका ज्यादातर मुस्लिम अक्सरियत पर मुश्तमिल था, जहां 60% से भी ज्यादा मुसलमान आबाद थे। अबखाज़िया के असली बाशिंदे अबखाज़ कबीले से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने बहरह अस्वद के किनारे आबादकारी की। कदीम यूनानी तहजीब का भी यहाँ असर रहा।
19वीं सदी में जब सल्तनत उस्मानिया का दौर ख़त्म हुआ, तो अबखाज़िया पर रूस ने कब्ज़ा कर लिया। रूसी हुकूमत ने ईसाईयत को फ़रोग़ देना शुरू कर दिया और मुसलमानों पर ज़ुल्म-ओ-सितम बढ़ने लगा। यहाँ तक कि मुसलमानों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। जो लोग मुज़ाहमत करते थे, उन्हें शहीद कर दिया जाता था। मसाजिद और मदारिस को भी तबाह कर दिया गया। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि लोग छुपकर नमाज अदा करने पर मजबूर हो गए। इसी वजह से मुसलमानों को इस खित्ते से हिजरत करना पड़ी और 50% से ज्यादा मुसलमानों आबादी हिजरत के बाद सल्तनत उस्मानिया में जाकर आबाद हो गई। आज अबखाज़िया में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 15% रह गई है, जिनका ताल्लुक ज्यादातर तुर्क नस्ल से है। इन जहां 90 में जब सोवियत यूनियन टूटा, तो जॉर्जिया को आज़ादी हासिल हुई और इस हिस्से को जॉर्जिया में शामिल कर लिया गया। लेकिन आज ये खुद मुख्तार और अलग रियासत कायम कर चुके हैं। जॉर्जिया उसे अपना हिस्सा समझता है। 2008 में रूसी अफवाज और अबखाज़िया की अफवाज ने मिलकर जॉर्जिया के खिलाफ जंग लड़ी। इसी वजह से ये मुल्क ज्यादातर तुर्क नस्ल से है। बाकायदा तौर रूस सालाना तकरीबन 1.5 मिलियन टन शहद अबखाज़िया से खरीदता है। सिकूम में बंदरगाह इस मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह है। आपने अंगूर से शराब बनाने के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क में शहद से भी शराब बनाने की आवाज में आता है, जो दुनिया की कदीम तरीन शराबों में से एक है। अबखाज़िया में ये शराब बाज़ औक़ात मीठे मशरूब के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये शराब मुसलमानों के लिए हराम है। आज के जदीद दौर में भी अबखाज़िया के कुछ इलाकों में दरख्तों के ऊपर घर बनाए जाते हैं, ताकि जंगली जानवरों से बचा जा सके, क्योंकि इस मुल्क की 60% से ज्यादा आबादी पहाड़ों में रहती है, जबकि बाकी लोग मैदानी इलाकों और साहले समंदर के करीब रहते हैं। इस वजह से गुलान कुशनू में दो बड़े कुचलो चाय के आसार मौजूद है, लेकिन इस वक्त पूरे मुल्क में सिर्फ दो मसाजिद मौजूद है, जबकि चर्च बड़ी तादाद में मौजूद है। इस मुल्क में कैदियों को सजा देने का तरीका दुनिया से मुख्तलिफ है। इन्हें जेलों की बजाय फार्म हाउसेज में रखा जाता है और उनसे ज़राअत कराई जाती है। ना है कि यहाँ ऐसे दरख्त भी मौजूद है जो हवा के बगैर भी हरकत करते हैं। ये दरख्त आम तौर पर गागरा और सखूम के जंगलात में पाए जाते हैं। साइंसदानों के मुताबिक जमीन की कंपन और जमीन की जड़ों में कुछ असरात इस हरकत की वजह बन सकते हैं, लेकिन मकामी लोग उन्हें मुकद्दस मानते हैं। इस मुल्क में बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट मौजूद नहीं है। अबखाज़िया में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ज़्यादातर सड़कों, रेलवे और बाहरी रास्तों पर इन्हिसार करता है। अबखाज़िया तरक्की पजीर मुमालिक में शुमार नहीं होता और इसकी सबसे बड़ी वजह बंगले, खाली कस्बों और गांव का मंजर पेश करना है। ये मुल्क कुदरती खूबसूरत से माला माल है। बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट के बावजूद सालाना तकरीबन 2 लाख सयाह यहाँ का दौरा करने आते हैं, जिनमें ज्यादातर सयाह रूस और तुर्की से आते हैं। पाकिस्तान से अबखाज़िया जाने के लिए पहले रूस का मल्टीपल वीज़ा लेना होगा। पाकिस्तान से अबखाज़ी के बाद दुबई और फिर रूस की किसी शहर के जरिए फ्लाइट लेकर जा सकते हैं, जिसकी टिकट तकरीबन 3 लाख रुपए के करीब है। रूस